हेलो फ्रेंड, पार्ट 5 क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग देखेंगे कैसे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। मेटल मेटल के एलिमेंट कैसे कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन एलिमेंट कैसे एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करके कैसे कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को कब मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कब उस कंपाउंड को हम लोग एग्रीगेट्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल और नोबल गैसेस के कुछ एलिमेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। दोज एलिमेंट हैव कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल सो लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिसका बैलेंस सेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है वो जनरली केमिकल रिएक्टिविटी नहीं शो करते हैं या बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू अटेंड कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। यानी जो किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी टेंडेंसी को शो करता है टू अटेंड कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। यानी कितनी उसकी टेंडेंसी है कि वह अपने बैलेंस सेल को कम्प्लीटली फिल्ड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम एक मेटल है और उस सोडियम एलिमेंट में प्रोटॉन 11 होता है, इलेक्ट्रॉन 11 होता है। जो 11 इलेक्ट्रॉन होता है वो 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम सेल सोडियम का आउटर मोस्ट सेल होता है। इफ सोडियम loses the electron of M cell, then L cell now become outermost cell and that has a stable octet। यानी अगर सोडियम एलिमेंट अपना एम सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो एल सेल ऑफ सोडियम एलिमेंट बिकम आउटर मोस्ट सेल और यह जो सेल है आउटर मोस्ट सेल यह स्टेबल ऑक्टेट होता है। जैसे फिगर में दिखाया गया है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सोडियम एलिमेंट पर कैटायन चार्ज आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम एलिमेंट में 10 हो जाते हैं, जिससे हमारा सोडियम पर कैटायन चार्ज आ जाता है, जिसको हमने फिगर में दिखाया है। अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इसमें प्रोटॉन जो होता है वो 17 होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। क्लोरीन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 287 होता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इफ क्लोरीन गेन्स अ इलेक्ट्रॉन देन एम सेल बिकम अ स्टेबल ऑक्टेट। यानी अगर क्लोरीन एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एम सेल ऑफ क्लोरीन एलिमेंट बिकम स्टेबल ऑक्टेट हो जाता है। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन पर एनायन चार्ज आ जाता है, जिसे हमने फिगर में दिखाया है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन जो नॉन मेटल है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हमने फिगर में दिखाया है Na सोडियम प्लस Cl एरोहेड Na सोडियम प्लस चार्ज दैट सोडियम पर कैटायन चार्ज और Cl नेगेटिव दैट इज क्लोरीन एनायन बन जाता है।
तो इस तरीके से हमारा Na सोडियम प्लस Cl क्लोरीन मिलकर NaCl बनाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या NaCl सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स शो करता है? नहीं, यह मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, यह एक एग्रीगेट्स होता है। इसको एग्रीगेट्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन कहा जाता है। अब सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो अपोजिट चार्ज के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, यानी यह जो है मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, यह एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन होता है। अब सोडियम और क्लोरीन जो है मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, जिसे हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयंस का यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने के कारण हमारा बॉन्ड या कंपाउंड बनता है, इसलिए हम लोग इसे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड भी इन आयोनिक कंपाउंड बनाता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2A2। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो मैग्नीशियम कैटायन बन जाता है। और क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड एनायन बना लेता है, और क्लोराइड एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। और जब मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम कैटायन और क्लोरीन एनायन बनता है। अब यह मैग्नीशियम क्लोराइड जो बना है, इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। इसी से हमारा एक डेफिनेशन निकलता है, द कंपाउंड्स फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड, या इसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कुछ हमने एक टेबल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, जैसे नोबल गैस। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन एलिमेंट आते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, जो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन शो करता है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। यह जो नोबल गैसेस होते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए जो नोबल गैसेस हैं वह जनरली स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है। अब आता है मेटल। मेटल में हमने कुछ मेटल के एलिमेंट दिखाए हैं, जैसे कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, और कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2882 होता है। और कुछ हमने नॉन मेटल दिखाया है, जैसे कि नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और इसी तरीके से हमने कुछ की पॉइंट्स भी बताए हैं, जैसे एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म कैटायन, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज कर स्टेबल ऑक्टेट अचीव करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं? कैटायन। यानी मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। और एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म एनायन, यानी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करने के बाद स्टेबल ऑक्टेट अचीव करते हैं और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब आता है आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी हम आयोनिक कंपाउंड वो वे कंपाउंड होते हैं जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
from metal to non-metal. These compounds are held together by strong electrostatic forces. यानी जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. नोबल गैसेज हैज स्टेबल ऑक्टेट, यानी नोबल गैसेस के पास स्टेबल ऑक्टेट होते हैं हीलियम को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट हीलियम. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है किसी एलिमेंट का, यह जो है उस एलिमेंट का रिएक्टिविटी को समझने में मदद करता है. यानी अगर हमें उस किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होगा तो हम उसकी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी को समझने में आसानी होगी. थैंक यू.